खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया राजा बलि ने। क्या कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखते रहे। जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला। फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खींचकर उसकी टोटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चलेगी। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया, घर के अंदर। और 15 अक्टूबर को जो शिवरात्रि का उत्सव रात्रि को 9:20 से 10:20 पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे, उसका संकल्प आप अपने घर में बैठकर छोड़ना, यहां नहीं, अपने घर में। और अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है, तुम्हारा मिलता नहीं। फिर भले 4 घंटे तक तुम ढोलक बजा बजा के गाओ, तांबा का हंडा में तातो धरा पानी और नींद आए भोला नवा के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। शंकर भगवान ये बोले पूरी रात गाए तो भी नहीं आऊं मैं, तो जा गाय को है भोलेनाथ। शिव को मनाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को मनाने के लिए बहुत साधना करने की भी जरूरत नहीं है। शंकर तो कहते हैं 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, उतने में भी राजी हूं। पानी नी भी चढ़ाए चलेगा, ताली नी भी बजाए चलेगा, बम बम नी भी बोला चलेगा। शंकर का शिव महापुराण की कथा कहती है इतना भी ना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जा, उतने में भी कल्याण कर दूंगा। ये भी ना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी मैं तेरे पाप छिन्न कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, तेरी जिंदगी खुशियों से भर। शिव करें उतने में भी संतुष्टि है। उतने में भी संतुष्टि। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला दुख अगर मालूम पड़े प्रारब्ध के कारण कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाप्त होगा, वो मिटेगा। और बाबा से कहते रहना ना, भोला सब दुख काटो मारा, बाबा बस कृपा कर कर मेरे दुखों को काट दिए। बाबा बोले शिव उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है? शंकर कहते हैं पूर्व में जो कर कराए हो उसके अनुसार फल मिलता है। अभी 2 दिन पहले की कथा याद करो, कथा में कहा था खूब भगवान ने धन दे दिया, जिसके घर में 10-10 नौकर लगे और घर का मालिक इतना चड्डा पहनकर टी-शर्ट पहनकर कुत्ते को छी करा रहा है। कथा में कहा था कि नहीं कहा था? तो किसी ने प्रश्न किया था गुरुदेव इनके घर में 10-10 नौकर लगे, इनके घर के बच्चों को तो नौकरानियां पाल रही,
दासियां पाल रही, और सेठ जी अच्छा चड्डा पहन के टी शर्ट पहन के कुत्ते को छीछी करा रहा। तो ये कहीं लिखा, अरे गरुड़ पुराण ठाकर देखो ना, ये भी कर्म का भोग है कि तेरे घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं और कुत्ते को छीछी मॉर्निंग वॉक में तू करा रहा। तुमने भी देखा होगा रे, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं, सही बताओ ईमानदारी से, अपनी अपनी स्वीकृति भेजना हो व्हाट्सएप पे जरूर। देखा होगा कि नहीं देखो, सुबह सुबह लोग कुत्ता इतनी शान से घुमाए, कुत्ता इनंग जाए तो वही ना, कुत्ता उधर जाए तो वो उधर। हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता इसे घुमा रहा है। तो इधर जाए उधर, उधर जाए उधर, उधर कहां कर। इसलिए निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के। इसलिए निवेदन है, खूब बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज करो, जिंदगी अलमस्त जियो। कितनी भी जिंदगी में दुख आए रोना नहीं, सुखी रहना, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आखिरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा। तुम भले जिंदगी रोके निकाल, फोटो में तो तुम स्माइल देते ही मिलोगे, माला टंगी रहेगी मुस्कुराते। जित्तों के घर भी जाके देखोगे तो मुस्कुराता हुआ फोटो मिलना है, रोता हुआ किसी का नहीं मिलेगा, भले जिंदगी कितनी भी रोके निकाल। चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज, कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है तो संत सदगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए, शंकर का भजन। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर, एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर। भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितनी भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए।
पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है,